Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे 26 ऑफ सितंबर 2025। मेक अ नोट, फ्राइडे पोजीशंस बिल्डअप होंगी और जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पोजीशंस बनी है वो यहाँ पे कट ऑफ होंगी। तो मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में जो चल रहा है उससे जो प्रेशर बिल्डअप किया गया है लास्ट 2 या 3 दिनों में, जिससे मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, इससे दोबारा आज मार्केट बाइंग साइड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है या फिर स्टैग्नेंट रह के साइडवेज होता हुआ मार्केट ज्यादातर दिखाई पड़ सकता है। मेक अ नोट, आपके ट्रेड बाय साइड में जितने होंगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म वी आर टारगेटिंग 4000 लेवल, तो वही मार्केट पहुंचा सकता है। अगर आज के दिन आप देख सकते हो कि हमें एशियन और लंदन सेशन में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस कोर PCE प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा आने वाला है। What is PCE? PCE का मतलब होता है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी पर पर्सन यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं इन यूएस इकोनॉमी, इन यूएस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हम अगर प्रीवियस हिस्ट्री में डाटा में देख सके तो जितना फोरकास्ट था एक्चुअल में भी डाटा उतना आता है। तो इस बार इससे इतना इफेक्ट हो सकता है ऐसा मुझे लगता नहीं, बट मेक अ नोट, क्योंकि पीसीई का डाटा आने वाला है, ये पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो इसके ऊपर बेस्ड फेड अपना रेट कट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इसका डिसीजंस ले सकते हैं। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये डेटा किस तरह से आता है। अगर ये डेटा फोरकास्ट से कम आता है, यहाँ 0.2% है, यहाँ माइनस आता है, 0.1% आता है, तो गोल्ड के लिए ये अच्छी बात होगी, यानी गोल्ड अपसाइड मोमेंटम देगा। और इसके साथ ही साथ और एक यूएस पर्सनल स्पेंडिंग, इसका भी डाटा आने वाला है, जो कि एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है। इसका भी हिस्ट्री के अंदर फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा भी आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपको सब जगह सिमिलर ही दिखाई पड़ेगा, हार्डली डिफरेंस है। अगर ये डेटा भी जो फोरकास्ट है 0.5% इससे कम आता है तो ये गोल्ड के लिए एक अच्छी खबर होगी, यानी 0.2%, 0.1% या माइनस में आता है तो यहाँ पे गोल्ड को हम बुलिश एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी गोल्ड का अप डायरेक्शन मान सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आज के इवेंट में होने वाली है, बट इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो 6:30 PM यूएस FOMC मेंबर बाकिन की एक स्पीच है। सो डेफिनेटली यहाँ मैं इसे एक लो इम्पैक्टेड इवेंट को भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट इसलिए मानना चाहता हूँ क्योंकि पीसीई का डाटा आने के बाद वो यहाँ पे कुछ हिंट देंगे जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ होने वाले मीटिंग के अंदर, फेड मीटिंग के अंदर हमें रेट कट देखने के लिए मिलेगा या नहीं। इसके साथ ही साथ 7:30 PM आप देख सकते हो एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, यूएस रिवाइज UMO सेंटीमेंट्स। तो बेसिकली इसके अंदर अगर डाटा जो हमें दिख रहा है 55.5 का फोरकास्ट है, इससे कम आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम देगा, यानी 55 पॉइंट के जगह पे 49, 45, 50 कुछ भी आता है तो गोल्ड बुलिश होगा, और 56, 58, 60 के अबव आता है तो गोल्ड एक नेगेटिव सेंटीमेंट देगा। सो ये डाटा आने वाला है 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अगर प्रीवियसली भी देखोगे आप तो ऑलमोस्ट डाटा सिमिलर आता ही है।
इसके साथ ही साथ यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट के बाद जिस तरह से पीसीई के डेटा के बाद यूएस एफओएमसी मेंबर बाकिन की स्पीच थी, उसी तरह यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट के बाद 10:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस एफओएमसी मेंबर बाउमन की स्पीच दिखाई पड़ रही है। सो मेक अ नोट, ये डेटा आने के बाद वो अपने स्पीच में क्या कहते हैं, इससे आने वाले दिनों में ट्रेडर्स को एक डायरेक्शन मिलेगा कि गोल्ड किस तरफ मोमेंटम ज्यादा कर सकता है। साथ ही साथ अगले मंथ में होने वाले फेड मीटिंग के अंदर रेट कट होगा या नहीं, क्योंकि हम आने वाले दिनों में 2 और रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर और दिसंबर में, जिससे रेट कट ऑलमोस्ट यहाँ जहां तक मुझे अंदाजा है इस बार 0.25 BBS का रेट कट किया था, आइदर सेम 0.25 BBS का रेट कट देखने के लिए मिलेगा या 0.20 का रेट कट हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल ये था आपका कैलेंडर इवेंट, जिससे हमने एक गोल्ड के लिए सेंटीमेंट किस तरफ रखना है इसे देखने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इवेंट है, उसे भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, मुझे पता है आजकल वीडियोस ज्यादा लंबे बनते जा रहे हैं, बट व्हाट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंडामेंटली इतने सारे इवेंट रहते हैं जो मार्केट को ट्रिगर करते हैं या मोमेंटम देते हैं। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखें, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको किस तरफ आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन रखना है। अभी आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड डिप्स अहेड ऑफ पीसीई डेटा, गोल्ड प्राइस अर्न अराउंड 3740 per ounce on a Friday, nugget lower by rising US dollar after stronger than expected economic data, tempered expectation for a Federal Reserve rate cut ahead of the key inflation report. सो की इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद ही फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेंगे या नहीं, इसे डिक्लेरेशन करेंगे। न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स फेल लास्ट वीक व्हाइल द इकोनॉमी एक्सपांडेड फास्टर देन इनिशियली एस्टिमेटेड इन द सेकंड क्वार्टर, driven by the robust consumer spendings and business investment. Market expectation for the rate cut next month have fallen from 85% to 90% before the jobs data. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। Investors are now focusing on PCE price index. Later today, the Fed preferred inflation gauge for the further guidance on policy direction. Meanwhile, gold safe haven appeal was reinforced by the fresh tariff threat, with the US President Donald Trump announcing plan to impose tariff from October 1st. तो यहाँ दोबारा यहाँ पे टैरिफ गेम शुरू होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, इंक्लूडिंग 100% on imported branded drugs, 25% on heavy duty truck, and 50% on a kitchen cabinet, and 30% on unholstered furniture. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें किस तरह से दोबारा एक टैरिफ मोड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऑलरेडी जितने सारे इवेंट्स या न्यूज थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और इसके साथ ही साथ ट्रुथ सोशल की ये न्यूज है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प जी की ये मैसेज है, in order to protect our great heavy truck manufacturers from unfair outside competition, I will be imposing as October 1st, 2025, 25% tariff on heavy big trucks made in the parts of the world. Therefore, our great large truck companies manufacturers such as Peterbilt, Kenworth, Fetner, Mack Trucks and other will be protected from the onslaught of outside interruption. We need our truckers to financially healthy and strong for the many reasons, but above all is for national security purpose. So यहाँ पे national security purpose बता के heavy truck पे टैरिफ ऐड किया जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है बाय डोनाल्ड ट्रम्प। और एक यहाँ देख सकते हो, वी विल बी इम्पोजिंग 50% टैरिफ ऑन अ किचन कैबिनेट, बाथरूम, वेंटिलेशन एसोसिएटेड प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1st October 2025. Additionally, we will be charging 30% tariff on upholstered furniture. Reason for this is the largest scale folding of the products in the United States by the other outside countries. It is very unfair practice, but we must protect our national security and other reasons our manufacturing process. Thank you for the attention in this matter. So आप देख सकते हो यहाँ पे अदर चीज पे भी टैरिफ की बातें की गई है।
सो ओवरऑल पहले 10 मिनट से मेरे फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन करने में चले गए, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। लेट मी शो यू कल हमारे कहां से क्या एग्जीक्यूशंस हुए थे, आपको आइडिया आ जाएगा। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3739 यानी 40 के आसपास। यहाँ से मार्केट ने अपने फेवरेट 3736 पे, मैंने जिस तरह से आपको कहा था मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और मैंने कल भी कहा था आपका एसएल 3717 के नीचे होना चाहिए, और आप देख सकते हो मार्केट वहां तक पहुंचा भी नहीं, और मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया और लो दिखाया था ऑलमोस्ट 3722 के आसपास। आप देख सकते हो कहां से सेलिंग हुई होगी, आपको अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग कहां से मिली है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो मैंने ऑरेंज लाइन से मार्क किया है 3724 640 से लेके 3731, जिसने हमें आप देख सकते हो 2-3 बार रिट्रेसमेंट दी है, और फिर यहाँ से फॉलोअप ली एक राइज दिया है टिल ऑलमोस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था या टारगेट एक्सपेक्टेड था, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा लाइव आकर ये सब आपको दिखाने की। अगर ये सेटअप्स बनते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कुछ देर के लिए एटलीस्ट लाइव आ जाऊं और आपको ये दिखा सकूं। तो ये हो गई कल की बातें। अब इन लेवल्स की अब हमें जरूरत नहीं है, तो पहले मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूं और देखते हैं आज के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान किस तरह से होना चाहिए। चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम 1 डे के लिए, और आप देख सकते हो अभी भी मार्केट हमारे 3791 से लेके 3736 के जोन में ही घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा 3736 को हम लोग सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा टारगेट बनता है 3791। तो अगर आप बाय साइड है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा बाय और होल्ड। आपका एसएल अभी आप 3717 से 3720 के आसपास शिफ्ट कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो 3791-95। so you can consider 3800 as a first target। तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा ऐसा मुझे लगना नहीं है। थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल इशू, अभी टैरिफ एस्केलेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट अपसाइड ही मोमेंटम करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। तो बढ़ते हैं, आज मार्केट ओपन हुआ है 3747 और हमारा जो मेजरली सपोर्ट है वो अभी भी वही बरकरार है, और वहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आ गए हम लोअर टाइम फ्रेम पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने आज ओपन होने के बाद हमें पहले ही यहाँ पे इजीली एक जोन दे दिया है जो कि बनता है 3742,940। सो आप कंसीडर कर सकते हो 3743 से लेके 3734, और आज के दिन के लिए मेजर यही रहेगा। अगर दोबारा मार्केट इसे ब्रेक कर जाता है यानी 3736 को ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली 20 तक आने की कोशिश करेगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा, व्हेनेवर मार्केट हिट 3747 आपको बुलिश सेंटीमेंट देखने की कोशिश करनी होगी, या ये हमारा आज के लिए इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है 3743 से लेके 3734.500। सो आप कंसीडर कर सकते हो ये $9-10 का जो जोन है हमारा, यहीं से आज मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और आपको कोशिश करते हैं इसे और एनालाइज करने की। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम से भी आऊँ, इसे अगर रिजेक्शन लेना है जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो इसे कॉम्प्रोमाइज करना होगा जो कि है 3717 के आसपास। अगर मार्केट इससे पहले 3717 को कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके बाद हम डाउन साइड का सोचेंगे, बट उससे भी पहले मार्केट को रीबाउंस होने देंगे और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड इसी जोन के अंदर जो कि है 3740 से लेके 3730 के आसपास। तो यहाँ से आपको सेल के लिए जाना है, पर पहले मार्केट को
दिस लेवल यानी 3717 520 के नीचे आने जाने दीजिए और उसके बाद ये लेवल के नीचे आने दीजिए मार्केट को। उसके बाद इसे बाउंस होने दीजिए और इसी जोन से आप सेल के ले जा सकते हो टिल टारगेट 3700, पर पहले इसे इस लो को कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर आप डाउन साइड सोच रहे हो तो। पर मेक अ नोट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बी अ बुलिश मार्केट में जिस तरह से सेंटीमेंट है और आप देख रहे हो दोबारा मार्केट इसे एक सपोर्ट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लेवल है 3736 का। तो मैं इसे लास्ट लो भी कंसीडर करता हूं। तो आप देख सकते हो मार्केट दोबारा इसी लो को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे दोबारा मार्केट एक लॉस ऑफ मोमेंटम भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट अगर गिरता भी है तो आपको यहाँ से ज्यादातर यहाँ पे बाउंस लेकर ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा जो कि अपना लाइफ टाइम हाई 3800 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आपको देखना है आज के दिन आपको यहाँ पे कौन से लेवल्स में मार्केट मिलता है फॉर बाइंग या फिर सेलिंग के लिए। एंड डोंट फॉरगेट आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह से वोलाटिलिटी दिखा सकता है। जो पोजीशंस बने होंगे वो यहाँ पे कट ऑफ होंगी, न्यू पोजीशंस के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि वीकेंड है। सो मंडे अगेन अ फ्रेश पोजीशंस बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बी केयरफुल, मार्केट ने अपना वीकली लेवल्स भी टच नहीं किया है। सो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके उतना बुलिश साइड ही रहिए या अप डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे एसएल्स टारगेट और स्टॉप लॉसेस टारगेट और एंट्री पॉइंट्स भी डिस्कस हो चुके हैं। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।